जब भी तुम्हारे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई रील देखते हो, योर ब्रेन गेट्स अ टाइनी बिट ऑफ डोपामिन। अच्छा लगता है, ईजी लगता है सब कुछ, बट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो स्लो है, एफर्टफुल है एंड इट डिमांड्स कंसंट्रेशन। And our brain is literally being trained to prefer screen over our textbooks. And by the end of this video, you will exactly know how to reverse this brain training. And deleting all the apps will obviously not be a solution because obviously तुम वापस इंस्टॉल कर लोगे उनको। मैंने भी किया था। एंड यू विल गेट अ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू हाउ टू गेट बैक योर अप्रोच, और जो भी घंटे तुम वेस्ट कर रहे हो स्क्रोलिंग करके वो वापस ला सको। हेलो, दिस इज बिजुरस विद्यासागर भूया, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने भी अपने नींद के एक अटेम्प्ट में अपना पूरा साल वेस्ट किया था फोन एडिक्शन की वजह से। मैं भी सुबह उठता था और सोचता था कि आज पूरा सिलेबस रिवाइज करूंगा, 3-4 चैप्टर रिवाइज करके मॉक टेस्ट दूंगा, बट टेबल में बैठते ही टेलीग्राम में डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है, यूट्यूब में चेक कर लेता हूँ कि कौन सा टीचर सही होगा, थोड़ा सा रील्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेता हूँ, एंड बूम, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक वीडियो का रिकमेंडेशन, एंड कहाँ पे तुम्हारे 45 मिनट्स 1 आवर चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर लगता है आधा सुबह तो चला ही जा चुका है, पूरा टाइम वेस्ट करके कल सुबह से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें सबसे बुरी बात ये होती है कि जो टाइम तुमने वेस्ट कर दिया है उसमें भी तुम्हें मज़ा नहीं आता, या रिग्रेट होता है बहुत, और गिल्ट होता है कि तुम सबसे पीछे छूट रहे हो। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ऑन माई सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब मेरे ड्रॉप ईयर में, आई रियलाइज्ड कि योर कॉम्पिटिटर्स विल नॉट स्टॉप जस्ट बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। और मैंने कोचिंग के टाइम पे एक चीज़ सीखी थी कि देयर इज ऑलवेज समवन हु इज ट्राइंग 24/7 जस्ट टू टेक इट ऑल अवे फ्रॉम यू, एंड आई हैड टू एक्सेप्ट कि लिटरली वाचिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर मोटिवेशन विल नॉट वर्क। प्रॉब्लम वॉज नॉट माई डिसिप्लिन, इट वॉज द एनवायरमेंट आई हैव क्रिएटेड अराउंड मी। जब मैंने इसे फिक्स किया, लिटरली मेरा फोकस वापस आया। तो समझते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें मैंने की। सॉल्यूशन नंबर 1, एक स्टडी कहती है कि अगर तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पे हो या फेस डाउन भी हो और तुम्हारे टेबल में रखा हो, तुम्हारी ब्रेन कॉन्स्टेंटली एनर्जी यूज़ करती है उसे ना देखने में। इट ड्रेन्स योर कॉग्निटिव कैपेसिटी। सो रूल नंबर 1, अपने फ़ोन को अपने ड्रॉयर में रख दो या दूसरे रूम में रख दो, बिकॉज आउट ऑफ साइट विल बी आउट ऑफ माइंड। आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ़ोन से पढ़ते हैं, तो तुम्हारे लिए भी टिप्स है, इस वीडियो को देखते रहो। स्टेप नंबर 2, रिड्यूस विजुअल साइलेंसी। ऐप डेवलपर्स ब्राइट और वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं तुम्हारे ब्रेन के सिस्टम को हैक करने के लिए। अपने फ़ोन के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाओ और ग्रे स्केल मोड ऑन करो। आई नो बहुत लोगों को फ़ायदा नहीं भी हो सकता है, बट जिनको वाइब्रेंट कलर से या ब्राइट कलर से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनके लिए ये फीचर बहुत काम आएगा। पूरा फ़ोन बोरिंग हो जाएगा जब फ़ोन में कलर से नहीं होंगे, वाइब्रेंट कलर से नहीं होंगे, तो रील देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। दैट विल ऑल्सो स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग डूम स्क्रोलिंग। स्टेप नंबर 3, विल पावर पे भरोसा मत करो, फ्रिक्शन इंक्रीज करो। पहला चीज़, अपने ऐप को अपने होम स्क्रीन से या मेन स्क्रीन से जितना हो सके उतना दूर रखो। सेकंड, हर बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉग आउट करके रखो और पासवर्ड बहुत लंबा रखो। जब एक ऐप को खोलने में 4 एक्स्ट्रा स्टेप्स लग जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप बोलेगा चलो छोड़ो यार, पहले पढ़ लेते हैं। स्टेप नंबर 4, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया टेलीग्राम पे तो नोट्स आते हैं, पीडीएफ्स आते हैं, यूट्यूब पे तो मुझे वीडियो देखना होता है, तो हम क्या वो देखना बंद कर दे? बिल्कुल देखना है। यूज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक फॉरेस्ट और स्टे फोकस। इन ऐप्स में तुम फ़ोन के बाकी सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दो और तुम्हारे जो स्टडी ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया उनको वाइट लिस्ट में रखो। बाकी तुम्हारे पूरे ऐप्स जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम सारे डेड हो जाएंगे, सिर्फ स्टडी वाले ऐप्स चलेंगे। रूल नंबर 5, एक हैबिट बना लो कि जैसे ही तुम ब्रश करके सुबह ब्रश करके आओगे, तुम अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दोगे या अलमीरा में रख दोगे, अपने स्टडी टेबल के पास नहीं लाओगे। स्टेप नंबर 6, एक स्टडी कहती है कि दिन के शुरुआत में सबसे ज़्यादा मेंटल एनर्जी होती है। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट्स फ़ोन को टच भी मत करना। डाइव इनटू योर हार्डेस्ट टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, और एक बार मोमेंटम बन गया तो बचा हुआ दिन अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा। एंड स्टेप नंबर 7, जो बहुत लोग गलती करते हैं, अगर तुम लगातार 4 घंटे पढ़ने का टारगेट रखोगे तो ब्रेन फेटिक होकर अपने आप फ़ोन को ढूंढेगा ही। इसलिए फोकस इन ब्लॉक्स। 50 मिनट्स पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, 50 मिनट्स पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। उस 10 मिनट के ब्रेक में फ़ोन को नहीं छूना है। इट शुड बी अ स्क्रीन फ्री टाइम। यहाँ पे तुम पानी पियो, बैल्कनी में वॉक करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, पर फ़ोन को नहीं छूना। स्टेप नंबर 8, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे रूल्स फॉलो करोगे, तुम्हारा स्क्रीन टाइम भी कम होगा, लेकिन किसी एक दिन तुम फेल हो जाओगे, किसी एक दिन तुम्हारा ये स्ट्रिक टूटेगा और अगेन तुम अपना 1 घंटा माइंडलेस स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दोगे। और उस मोमेंट पे पता है क्या होगा? हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलेगा, उसको साइंस में कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट।
तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहेगा अब तो 1 घंटा वेस्ट हो ही गया है, अब तो पूरा दिन ही बर्बाद हो जाएगा, चलो कल से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अच्छे से सुनो, सिर्फ 1 घंटा वेस्ट होना एक स्लिप अप है, पर जानबूझ के पूरा दिन वेस्ट करना एक चॉइस है तुम्हारी। मान लो तुम्हारे पास एक स्कूटी है या एक कार है, उनमें से अगर एक भी टायर पंक्चर हो जाता है तो तुम क्या ये बोलोगे चलो एक टायर तो पंक्चर हो गया, बाकी सारे भी पंक्चर कर देते हैं? तो फिर 1 घंटा वेस्ट करने पे पूरा दिन क्यों वेस्ट करना है? तो अगर 1 घंटा वेस्ट हो जाता है इनकेस, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेप्ट करो कि गलती हुई है, और बिना गिल्ट फील करिए एक ही सेकेंड में अपने टेबल में बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज अ बैड आवर डजंट हैव टू मीन अ बैड डे। तो दोस्तों, नीट से लेके जेएमसीएच के फाइनल ईयर तक आने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये नहीं देखता है कि तुम कितने जीनियस हो, ये एक्चुअली है कि तुम कितना कॉन्सिस्टेंट हो अपने पूरे प्रिपरेशन में। चैंपियंस वो नहीं होते हैं जो कभी भटकते ही नहीं है, चैंपियंस वो होते हैं जो स्लिप अप होने के बावजूद भी वापस अपने टेबल में आके बैठ के पढ़ते हैं, ताकि पूरा दिन वेस्ट करते हैं। तो चलो आज थोड़ा ऑनेस्ट होते हैं और अपना डेली स्क्रीन टाइम कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट करो, और कल से हम इसे कट करेंगे। मैं खुद तुम्हारे कमेंट्स देखूंगा कि किसका कितना स्क्रीन टाइम कट हुआ है। अगर वैल्यू मिली वीडियो से तो सब्सक्राइब करना और अपने उन पार्टनर्स को शेयर करना जो बार बार ऑनलाइन आते हैं। और अब बस इस वीडियो को बंद करो, अपने फ़ोन को ड्रॉयर में रखो और पढ़ने बैठ जाओ। Best of luck for your studies.